जिस प्रकार से स्त्रियों का प्रथम धर्म है श्रेष्ठ पुत्र का निर्माण करना। कोई स्त्री का अगर पुत्र अयोग्य बन रहा है या फिर चोरी डकैती मर्डर कर रहा है और मां नित्य संध्या सुबह शाम ईश्वर की भक्ति में लगी हुई है, तो वह भक्ति नहीं बल्कि संसार पर एक कलंक है। क्योंकि जो स्त्री श्रेष्ठ संतान का निर्माण नहीं कर सकती, उस स्त्री उस कुलक्षणी की भांति होती है जिसके घर में प्रवेश करने से कुल का नाश हो जाता है। और जो कुलक्षणी प्रवृत्ति की होती है वह धर्म करे या अधर्म करे, उसका धर्म उसकी भक्ति कोई स्वीकार नहीं करता। इसीलिए नारी को सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि अपने पुत्र को सही संस्कार दे, सही ज्ञान दे, सही मार्ग दिशा दे। क्योंकि शास्त्रों में स्त्री को प्रथम गुरु बताया गया है माता, कि माता प्रथम गुरु है। द्वितीय पिता को गुरु बताया गया है, लेकिन माता को प्रथम। जब बालक छोटा हो या बालिका बच्ची छोटी हो तो वह माता से ज्यादा आकर्षित होती है, माता के साथ अधिक रहती है। ज्यादातर बच्चे मां के साथ सोना अधिक प्रिय लगता है। इसीलिए मां का उत्तरदायित्व होता है कि उसे सही संस्कार दे। जिस प्रकार से खेत में बोया हुआ फल या फसल कैसा हो उसका उत्तरदायित्व किसान पर होती है, उसी प्रकार से आपके घर का बालक बालिका कैसा हो इसका उत्तरदायित्व उसकी मां पर होता है। इसलिए माता को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा धर्मात्मा निकले। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम चाहें भी तो क्या करें, तो बता दो छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जो सनातन परंपरा के आज जो अस्तित्व बचा है उसका नींव थी, उस नींव को रखने वाली उनकी माता थी। उनकी माता के सामने एक भगवान शंकर का मंदिर तोड़ दिया गया जिसमें वह नित्य पूजा करती थी। तब उनका उम्र केवल 13 वर्ष था। तब उन्होंने सौगंध ली थी कि मैं सौगंध लेती हूं कि एक दिन अपने गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो इन मुगलों को इनकी औकात बताएगी, और मेरा पुत्र धर्म की रक्षा करेगा, गौ नारी ब्राह्मण की रक्षा करेगा। और उस स्त्री के गर्भ से 2 बालक जन्म लिए और दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। और शिवाजी महाराज भोसले को तो संसार में कौन ना जाता है। अंग्रेजों ने भी लिखा है, अंग्रेज शिवाजी वाले के बारे में लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के बजाय अगर ब्रिटेन में जन्म लेते तो वह केवल पृथ्वी नहीं इस पूरे ब्रह्मांड को जीतने की शक्ति रखते। सोचिए छत्रपति शिवाजी राजे भोसले कितने महान और कितने शक्तिशाली। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह, उनकी मित्रता थी अकबर जैसे दूषित व्यक्ति से, नीच प्रवृत्ति के राजा से, जो 3500 महिलाओं को खानाओं में रखता था। ऐसे नीच अकबर से तो उदय प्रताप सिंह का मित्रता था। लेकिन महाराणा प्रताप की माता ने उन्हें सिखाया कि महाराणा, हे कुंवर, देख ये दूषित लोग, ये नीच प्रवृत्ति के, असुर प्रवृत्ति के लोग गौ हत्या कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ये अपनी माता और बहन को भी आप मर्यादित दृष्टि से देखने वाले नीच पशु की भांति जो असुर भक्ति है, इन्हें संहार कर इन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकाल। और महाराणा प्रताप स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक बने। यह है मातृशक्ति, यह मातृ प्रेम। वो मातृ प्रेम नहीं होता जो पुत्र को कह दे कि बेटा 50 रुपया ले और जाके प्लेट चोर खा ले। इसे मातृ प्रेम नहीं कहते। माता वो
जो पुत्र को आने वाले बड़े बड़े संकटों में लड़ने को सिखा सके, वो माता। ना कि छोटी सी भूख लग जाने से जो माता खुद बिलख जाए, वो माता कैसी, वो तो कुमाता है। जिस प्रकार से अधिक मीठा का पान कर लेने से शरीर कई रोगग्रस्त हो जाता है, इसलिए हमें मीठा अधिक नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपका प्रेम आपके संतान को अयोग्य बना ले, तो उतना प्रेम भी नहीं करना चाहिए। प्रेम हो या मीठा, दोनों की एक सीमा होती है। सीमा अगर आपने देने में लांग लिया, तो जिसके शरीर में जाएगा वो संसार में सब कुछ लांग जाएगा। इसीलिए अधिक भोजन जैसे शरीर को हानि पहुंचाती है, उसी प्रकार से अधिक प्रेम बच्चों को उदंड बनाता है। इसलिए हर स्त्री को एक धर्म बनता है। चाणक्य ने भी कहा है कि माता पिता का पहला धर्म है कि संतान को तब तक भरपूर प्रेम दे जब तक वह 5 या 6 वर्ष तक नाबालिग। 6 वर्ष के बाद प्रेम की सीमा को सीमित कर ले। जिस प्रकार से पुत्र के युवा या बालिग हो जाने से माता और पुत्र के बीच में पर्दा आ जाता है, उसी प्रकार से प्रेम में भी पर्दा आना चाहिए, वरना वह पुत्र समाज के लिए कटी के कंटक की भांति बन जाता है। हमने बहुत सारे योग के घरों में देखा, अच्छे कुल में देखा कि माता पिता के अधिक प्रेम ने संतान को ऐसे बर्बाद कर दिया, ऐसे बेकार बना दिया कि कभी कभी धिक्कार आएगा कि छी, इससे अच्छा कोई सूअर पाल लेता, कोई पशु कुत्ता पाल लेता, पर ऐसा संतान को जन्म दिया जो समाज को भी दूषित कर रहा है। सड़कों पर शराब पीकर के हुड़दंगी करना, ये सब क्या है? संतान को भी छूट देना, अत्यधिक झूठ, अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक भोजन या अत्यधिक निद्रा, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अत्यधिक प्रेम पूरे जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए मातृ का धर्म, जो माता का स्त्री का प्रथम धर्म है, वह पुत्र का श्रेष्ठ निर्माण करना, अपनी पुत्री का गुणवान बनाना, ना कि स्वयं को तो श्रेष्ठ भक्त बना लेना पर संतान को अयोग्य मार्ग में चलने के लिए छोड़ देना, यह स्त्री धर्म नहीं। अगर सहस्त्रों बार किसी देवी देवता का नाम का जप किया जाए माला में, और खुद का संतान मांस मालिनी का सेवन करने लगे और हम ये सोच करके छोड़ देते, चाहे तो मैं अपनी मुक्ति के लिए 1 लाख बार माला जप रही हूं, तो आप मुक्ति के नहीं, आप नरक और केवल अपमान के पात्र हैं। केवल जिस प्रकार से एक वृक्ष अगर लग जाए, ना उसमें फल हो, ना उसमें पत्ते हो, केवल कांटे हो, ना उसमें खाने के लिए फल हो, ना पत्ते हो, ना किसी चिड़िया का घोंसले बनाने जैसे स्थान हो, तो ऐसे वृक्षों को लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं, काट देते हैं दरवाजा पर, कुत्ते से हटा, उसे रखने से क्या लाभ। कुछ ऐसे घास भी होती है जिसे गाय और बकरियां तक नहीं खाती। ऐसे समाज में अपने संतान का निर्माण मत कीजिए जिसे कोई योग्य व्यक्ति चाह करके भी अपनाना ना चाहे। इसलिए स्त्री धर्म का पालन कीजिए। स्त्रियों का सबसे बड़ा जो धर्म है वो श्रेष्ठ संतान का निर्माण है। इसलिए समस्त माताओं बंधुओं से तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी भक्ति उसी दिन सफल हो जाएगी। आपका 1 लाख बार राम नाम लेने का फल केवल आपको तब एक ही बार राम नाम से प्राप्त हो जाएगा जब आपका पुत्र राम के आदर्शों का एक छोटी सी अंश मात्र भी अनुसरण कर लेगा। राधा नाम का जप का फल आपको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा जिस समय आपने अपनी पुत्री को राधा की भांति
एक मर्यादा सिखा दिया, एक धर्म सिखा दिया कि मात्र 20 किलोमीटर की दूरी वृंदावन और मथुरा में रहने के बाद भी कृष्ण से ना मिलने जाए, अपनी मर्यादा का पालन करे, ऐसे गोपियों की भांति जो श्रेष्ठ गुण दे दिए, आपको उसी क्षण नाम जप का लाभ मिल जाएगा। ईश्वर को पूजने से बेहतर है कि ईश्वर को अनुसरण करे। राम अगर पूजने से बेहतर राम को अनुसरण करने लगे हम सब, तो हमारे समाज में जितने भी अपराध होते हुआ धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। हर माता पिता बचपन से अपने पुत्र को अगर राम की कथा सुनाने लगे और राम के जैसा बनाना चाहे, तो इस संसार में हर नारी सुरक्षित होगी। सड़क पर 2 बजे रात में भी निकलने वाली नारियां सुरक्षित महसूस करेगी। इसीलिए बच्चों को राम और कृष्ण की कथाएं सुनाएं, राम कृष्ण की भांति। अगर हमारी कथा आपको अच्छा लगा हो तो नित्य संध्या शाम 6 बजे हमारे स्थान जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग श्याम कुटी के पीछे नारायण के प्रभाव में नित्य संध्या शाम 6 बजे मैं कथा करता हूँ। यहाँ आए तथा हमारी कथाओं को लाइव हमारे YouTube चैनल रोशन कौशिक जी महाराज से भी प्राप्त करें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।